नमस्ते। सभी को शेयर मार्केट सीखना है, पर याद रखिए कि शेयर मार्केट सीखने के लिए इन्फॉर्मेशन और नॉलेज ऐसे दो पार्ट्स रहते हैं। आप जो भी कुछ कर रहे हो तो अगर वो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कर रहे हो तो रिजल्ट इतना आएगा नहीं आपको। वेरएज प्योर नॉलेज अगर आपके पास है तो मार्केट से आप बहुत पैसा कमा सकते हो। मतलब स्टॉक मार्केट में तो अभी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है, ये सभी का उद्देश्य है। शेयर मार्केट में हम क्यों आते हैं? क्योंकि पैसा कमाना चाहिए ना। हो सकता है कोई मंथली इनकम के लिए आ रहा है, कोई जो है कि बड़ा पैसा कमाने के लिए आ रहा है, कोई छोटी अवधि में ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आ रहा है। अलग अलग टाइप के लोग यहाँ पे है। तो ब्रॉडर बेसिस पे जो दो पार्टियां यहाँ पे या दो पार्ट्स पढ़ेंगे तो वो कैसा रहेगा कि ट्रेडर और इन्वेस्टर कम्युनिटी, ऐसे नॉर्मली ब्रॉडर बेसिस पे दो पार्ट्स होते हैं। पर अभी यहाँ पे और थोड़ा डिटेल में जाकर अगर एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे देखो कैसे होता है कि मैक्सिमम जो लोग आ रहे हैं मार्केट में वो या तो फास्ट मनी के लिए आ रहे हैं। मतलब मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताऊंगा कि एग्जैक्टली जो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अगर क्लासिफाई किया करना है हमको तो कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे इन्वेस्टर एक नंबर पे हम लिखते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टर कम्युनिटी, मतलब जिनका टाइम होराइजन बहुत ही ज़्यादा है, कुछ सालों के लिए शेयर मार्केट में पैसा डाल दिया, कोई शेयर्स बाय किए और लंबी अवधि तक काफ़ी होल्ड किए, तो वो कम्युनिटी आती है इन्वेस्टर कैटेगरी में। अब यहाँ पे कोई ऐसा है कि 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल भी होल्डिंग के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है, वो टाइप के लोग यहाँ पे आ सकते हैं। उसके बाद में 2 नंबर पे हम देखेंगे कि जैसे मान लो कि अपॉर्चुनिटी आ रही है, अच्छी सी दिख रही है, कोई अच्छा स्टॉक लिया और कोई पोजीशन उसमें बना ली, तो वो है पोजिशनल ट्रेडिंग आप बोल सकते हो। तो पोजिशनल ट्रेडर करके यहाँ पे लिख सकते हैं आप। मतलब इन्होंने पोजीशन बनाई कि कुछ पीरियड के लिए होल्ड करेंगे और उसके बाद में प्रॉफिट बुक करेंगे। हो सकता है कुछ महीने के लिए ये पॉसिबल है कि पोजिशनल ट्रेडर पोजीशन लेके बैठ सकते हैं। उसके बाद में और थोड़ा नीचे आते हैं 3 नंबर पे कि जैसे कि ट्रेडिंग में बहुत सारे टाइप्स है। वैसे देखा जाए तो जो टाइप्स है उसमें इंट्राडे या शॉर्ट टर्म वाली ट्रेडिंग आप बोल सकते हो। तो चलो मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर यहाँ पे लिख देता हूँ, जहाँ पे कौन से लोग आ सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर में फास्ट मनी, मतलब इन्वेस्टर काफी लंबी अवधि का सोच रहा है, पोजिशनल उससे थोड़ा नीचे है, और शॉर्ट टर्म ट्रेडर उससे भी नीचे आ सकता है। मतलब 3 नंबर पे जो कैटेगरी है वो नॉर्मली कुछ दिनों में ही पैसा कमाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो आप बोल सकते हो कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर है। तो ये जो चल रहा है उसमें स्विंग ट्रेडिंग भी एक टाइप है, स्विंग ट्रेडिंग। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर देखा जाए तो कुछ दिनों में पैसा कमा के निकल जाएंगे ये सोच रहे। उसमें स्विंग ट्रेडर भी बोल सकते हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर ही है स्विंग ट्रेडर। पर स्विंग ट्रेडर जो है ना वो कुछ पढ़ाई करके कुछ दिनों तक होल्ड करके फिर प्रॉफिट बुक करेगा, ये इसका माइंडसेट है। तो इनमें दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर शॉर्ट टर्म ट्रेडर ही है, और शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो है वो भी आप बोल सकते हो कि मतलब कि यहाँ पे देखा जाए तो इंट्राडे वाले, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिटेल में कि जो इंट्राडे में एक दिन में पैसा कमाना चाहते हैं उसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स में भी कुछ कैटेगरीज हम कर सकते हैं, जैसे कि इंट्राडे या फिर बाय टुडे सेल टुमारो, BTST वाले भी लोग यहाँ पे आ सकते हैं। या फिर आज लिया कुछ दिनों में बेच दिया, तो ये 1 घंटे में भी हो सकता है,
इंट्राडे के अंदर में भी 1 घंटे में या कुछ मिनट्स में भी यहाँ पे बाइंग करके पोजीशन लेके फटाफट लिया बेचा, ये जो ट्रेड चल रहा है यहाँ पे काफ़ी सारा फास्ट मूवमेंट है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अंदर में इंट्राडे में। और जैसे कि BTST में आज लिया कल बेचा, तो ऐसे अलग अलग टाइप के ट्रेडर्स यहाँ पे है। स्विंग ट्रेडिंग में थोड़ा टाइम होराइजन ये जो इंट्राडे वाले उनसे ज़्यादा है, और स्कैल्पिंग टाइप का एक जो ट्रेडिंग का जो टाइप है उसमें इंट्राडे से भी कम समय में, मतलब कि 5 नंबर पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि स्कैल्पिंग जो है, स्कैल्पिंग में कुछ ही मिनट्स में पोजीशन कैच करके तुरंत बेच दिया या ले लिया, शॉर्ट सेल किया, ये जो अलग अलग टाइप के मतलब फास्ट ट्रेडिंग जो है वो स्कैल्पिंग में आएगी। मतलब कि यहाँ पे टाइम होराइजन जो है ना बहुत ही कम है। टाइम यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि कुछ मिनट्स में ये ट्रेड होगा। मतलब पोजीशन जो वेव्स बन रही है या कैंडल्स बन रही है तो तुरंत वहाँ पे पोजीशन बना ली और तुरंत बेच दिया, ये टाइप का फटाफट जो हो रहा है। तो दिन में बहुत बार स्कैल्पिंग भी की जाती है। कुछ स्कैल्पर जो है काफ़ी सारे ट्रेड्स लेते हैं, तो स्कैल्पिंग मतलब मान लो कि दिन में 10 बार ट्रेड लिया तो वो 10 स्कैल्पिंग किया, तो ये 10 बार वो उन्होंने ट्रेड किया स्कैल्पिंग का, ऐसा बोल सकते हो। वेरा शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो है इंट्राडे वाला, वो क्या करेगा, इंट्राडे में आज मॉर्निंग में लिया मान लो और दिन भर में प्रॉफिट बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, उसके बाद में अगर मुनाफा होता है, नफा या नुकसान जो भी स्क्वायर ऑफ करके निकल जाएगा, वो आएगा इंट्राडे। तो ये ब्रॉडर बेसिस पे दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे टाइम का जो है ड्यूरेशन का यहाँ पे डिफरेंस मेनली है। स्विंग ट्रेडिंग का नजरिया जो है ये दोनों से थोड़ा सा ऊपर है। मतलब वो जो पढ़ाई कर रहा है उसके बेसिस पे उसको लग रहा है कि यहाँ पे पोजीशन ली है हमने, तो कुछ दिनों के लिए, कुछ वीक्स के लिए वो होल्ड कर सकता है, या ये पोजीशन आगे भी बढ़ सकती है। तो ये सब जो है इनमें से ये टाइप्स है नॉर्मली। अभी यहाँ पे आप देखोगे कि इतने सारे टाइप्स के लोग यहाँ पे आते हैं मार्केट में, और उसमें भी जो कमाने वाले लोग हैं वो बहुत ही कम है। अभी वो जो तरीका है कैसे, मतलब प्रॉफिटेबल लोग कौन से हैं और लॉस मेकिंग कौन से, ये अगर देखा जाए तो ये जो इंट्राडे BTST ये वाला जो पार्ट है ट्रेडिंग का, ये वाला जो पार्ट है, और ये वाला स्कैल्पिंग वाला, यहाँ पे जो रेड मार्क किया है मैंने, यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है लॉस में दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि बोल सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली 95% लोग आप बोल सकते हो कि यहाँ पे लॉस में है। तो ये जो रेड वाला है यहाँ पे 95% लोग ये नेट लॉस में। लॉस मतलब क्या, नेट लॉस, कि कुछ महीने हुए, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, काफी टाइम हुआ है, और नेट पोजीशन लॉस में, जो कैपिटल है वो चला गया है और यहाँ वहां से पैसा लाके डाल रहे हैं, तो वो लॉस। मतलब 95% वाले लोग ऐसे टाइप के कि नेट पोजीशन जो है ये लॉस में। अब ये जो सिनेरियो है इसमें कमाने वाले लोग जो है वो मैक्सिमम, मैं ब्रॉडर बेसिस पे बात कर रहा हूँ कि जनरलाइज ओवरऑल पिक्चर के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रॉफिटेबल लोग जो है, तो इन्वेस्टर जो अच्छी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देते हैं मार्केट के लिए, उनका होल्डिंग पीरियड काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि गलती अगर कम हो रही है तो लॉस की संभावना यहाँ पे बहुत ही कम हो जाती है और प्रॉफिट की संभावना बढ़ती है। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर है उनका आप बोल सकते हैं कि 95% प्रोबेबिलिटी है कि वो प्रॉफिट में रहेगा। तो प्रॉफिट की दोनों की पोजीशन देखिए आपकी, प्रॉफिटेबल लोग जो है वो बड़ी मात्रा में यहाँ पे है। अभी ये जो मैं बोल रहा हूँ इसके पीछे कुछ आप अगर देखोगे, रिकॉर्ड्स वगैरह चेक करोगे, गूगल सर्च करोगे, वहां पे आपको ये सब चीजें मिलेगी। अब इनमें भी जो स्विंग वाले ट्रेडर्स है तो ये भी प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, पर यहाँ पे ड्यूरेशन कम होती है, तो ये सक्सेस रेशियो 95 से बहुत कम हो सकता है। तो हो सकता है कि 60-70% स्विंग ट्रेडर सक्सेसफुल है, ये पॉसिबिलिटी।
ये सब जो है उसके पीछे नॉलेज भी चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो 95% वाला प्रॉफिट का मैंने परसेंटेज दिया है, तो यहाँ पे नॉलेज भी चाहिए। मतलब सब्जेक्ट टू नॉलेज, ये जो है यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। और दूसरा है नॉलेज के साथ साथ आपको उसका ड्यूरेशन भी ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो नॉलेज प्लस जो ईयर्स है, टाइम होराइजन जो है इन्वेस्टर का, ये टाइम भी उसने देना चाहिए, होल्डिंग का पीरियड जो है वो देना चाहिए। ऐसे करके वो रिजल्ट मिलेगा। अब मार्केट में अगर सक्सेसफुल बनना है तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपका जो दोस्त है वो नॉलेज और टाइम यही दोस्त है, और उसके ऑपोजिट आप करोगे तो वो आपको नुकसान में लेके जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो जैसे कि मान लो कि आप यहाँ पे दो पॉइंट है, नॉलेज, के फॉर नॉलेज और टी फॉर टाइम। ये दो फैक्टर पे अगर काम करोगे, नॉलेज बढ़ाओगे और टाइम दोगे, होल्डिंग पीरियड बढ़ाओगे, तो डेफिनेटली सक्सेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में आती है। अब ये जो मैं लिख रहा हूँ ये एप्लीकेबल है टू द इन्वेस्टर और स्विंग वाले, इनको भी। तो यहाँ पे मैं इनको मार्किंग येलो से करता हूँ। अब देखो यहाँ पे जो लॉस वाले है ना, इनका थोड़ा सा जनरल पिक्चर हम देखेंगे तो समझ में आता है कि ये जो कुछ ट्रेडर लोग हैं जो बहुत ही फास्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्कैल्पिंग कर रहे हैं, या इंट्राडे कर रहे हैं, या बीटीएसटी कर रहे हैं, या जो लास्ट मोमेंट में कुछ आपने देखा कि गैप अप ओपन गैप डाउन के इसमें इन्वॉल्व है और बहुत ही फास्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है कि टाइम के ऑपोजिट जा रहे हो, वो टाइम नहीं दे रहे हैं। तो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो रेड वाले हैं वो लॉस में क्यों है, उसके रीजन है कि वो टाइम जो है नहीं दे पा रहे। क्योंकि जितना कम समय है वहां पे क्या होगा कि वो कम टाइम होराइजन में आप वहां पे एनालिसिस नहीं कर पाओगे। कैंडल का जो आपके पास ऑलरेडी नॉलेज नहीं बोलूंगा, कैंडल की जो पता है आपको कि ऐसे ऐसी कैंडल बनने से ऐसा ऐसा जो जैसे डोजी है, हैमर है, मॉर्निंग स्टार है, ये जो कुछ चीज़ है, तो वो जो कुछ है वो नॉलेज नहीं बोल सकते, दैट इज ओनली इंफॉर्मेशन। तो याद रखिए कि आपके पास नॉलेज नहीं, वो है इंफॉर्मेशन। और आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो अगर सभी के पास है तो यहाँ पे पैसा नहीं बनता है। याद रखना कि जो सभी के पास अवेलेबल है चीज़ें, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उससे कभी भी पैसा बनता नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, नॉलेज और इंफॉर्मेशन के डिफरेंस में बता रहा हूँ कि नॉलेज मतलब कि जो कि नॉलेज है वो बहुत ही लिमिटेड लोगों को पता है, वो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन के बेसिस पे रिसर्च करके आपको कुछ चीज़ें पता चल रही है, डॉट्स बहुत सारे कनेक्ट कर पा रहे हो, और उसके बाद में आपके पास ऐसी नॉलेज है कि मैक्सिमम लोगों को वो पता नहीं है। तो उसके कारण आप थोड़ा भीड़ से अलग हो जाते हो और आपके डिसीजन सही आते हैं। चाहे वो बैलेंस शीट ट्रेडिंग हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, या प्रोडक्ट का एनालिसिस हो, या कोई सेक्टर का एनालिसिस हो, या इकोनॉमिक्स का एनालिसिस हो, या कोई भी टाइप का फाइनेंस का जो एंगल है उससे आप पढ़ाई कर रहे हो, वो भीड़ के जैसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लो कि कोई कंपनी को आप कोई सेक्टर में स्टडी कर रहे हो, फिर वहाँ पे कोई कंपनी आपको मिली और उसके बाद में आपको लग रहा है कि इसका तो अभी रिजल्ट आया है, बहुत प्रॉफिट हुआ है, तो वो बहुत प्रॉफिट जो है वो सभी लोगों को दिख रहा है, और बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन अगर प्रॉफिट हुआ, सभी लोग उसमें पैसा डालेंगे तो डेफिनेटली लॉस की संभावना बढ़ जाती है। वेयर एज मान लो कि आपके पास बैड रिजल्ट दिख रहा है, लोगों को भी, वो सभी को पता है कि ये कंपनी का रिजल्ट खराब है, पर आपके पास उससे अलावा कुछ नॉलेज है कि हाँ उसका जो प्रोडक्ट है वो प्रॉमिसिंग है, उसको आने वाले समय में डिमांड है, ये सेक्टर बहुत ही बुलिश होने वाला है, और बहुत सारे क्राइटेरिया आपके मैच हो रहे हैं जो कि लोगों को पता ही नहीं। हो सकता है आपका कोई फ्रेंड वो कंपनी में जॉब कर रहा है और उसको पता है कि अभी शिफ्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और डिमांड आ रही है, ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो वो जो आपके पास है ना वो इंफॉर्मेशन नहीं है, वो बहुत ही गिने चुने लोगों को पता है, वो है वो नॉलेज है। तो नॉलेज आपको पैसा देता है, और जितना आप होल्ड करोगे वहाँ पे ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो ये सब, जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए मैं बोल सकता हूँ कि
जैसे हर्षद मेहता का स्कैम जो 1992 आपने देखा है, उसमें ये दिखा है कि फियाट कार के लिए जो भी इनसाइडर इंफॉर्मेशन है वो उन्होंने लेबर यूनियन के जो मेन थे, लीडर थे, उनसे बात करके हर्षद मेहता ने वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, तो उनका नॉलेज बढ़ गया। वेरएज पब्लिक को ये पता नहीं अंदर वाली बातें क्या होने वाली है, वो पहले उनको पता चल जाती थी, उसके कारण वो शेयर प्राइस काफी बढ़ी। तो नॉलेज मतलब क्या है कि लिमिटेड लोगों को ही पता है, और इंफॉर्मेशन मतलब क्या कि सभी को पता है, गूगल में डाल दिया वो चीजें दिखती है और वो सभी को पता है। तो ये डिफरेंस है। तो प्रॉब्लम ये है कि रेड वाले रेड में क्यों है, क्योंकि उनके पास केवल इंफॉर्मेशन है, और ग्रीन वाले ग्रीन में क्यों है, क्योंकि उनके पास नॉलेज है। सो आपको और डिटेल वीडियो चाहिए तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में डालिए कि आपको ट्रेडर के ऊपर वीडियो चाहिए कि इन्वेस्टर के ऊपर वीडियो चाहिए। अकॉर्डिंगली मैं डिटेल में यहाँ पे कौन सी चीजें काम करती है वो बताऊंगा।